अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब्ड दिस यूट्यूब चैनल येट तो प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माई साइड बिकॉज बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट हो रही है दीज डेज। क्रिकेट इज़ नॉट स्टॉपिंग एनी टाइम सून। यस यू हर्ड मी राइट। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश अभी हो ही रहा था, उसके दौरान वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है वो लीग हो रही है, साथ साथ इंग्लैंड वर्सेस इंडिया भी हुआ विद इंडिया ड्रॉइंग द 4th टेस्ट मैच। यस यू हर्ड मी राइट। मैनचेस्टर में ये मैच खेला जा रहा था और इंडिया ने जब स्टेक्स वर लो एवरीवन वाज थिंकिंग कि यार इंडिया ड्रॉ ही कर ले तो बहुत बड़ी बात है, जो कि एक इम्पॉसिबल सिचुएशन दिख रही थी क्योंकि इंग्लैंड ओनली नीडेड 8 विकेट्स टू विन द लास्ट टेस्ट मैच, सेकेंड लास्ट टेस्ट मैच। ऑब्वियसली इंग्लैंड को सिर्फ 8 विकेट्स की ज़रूरत थी, जबकि इंडिया के पास टाइम ही नहीं था कुछ भी सुलझाने का। इट ऑलमोस्ट सीम और यू कैन से कि लग रहा था कि बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सिचुएशन होगी। इवन इफ इंडिया मैनेजेस टू ड्रॉ द सिचुएशन, टू ड्रॉ द टेस्ट मैच, तो लग रहा था कि यार ये तो बहुत ही कोई इम्पॉसिबल सिचुएशन है, नहीं कर पाएगा इंडिया। लेकिन भाई वो कहते हैं ना, टीम इंडिया जो है इट इज़ फुल ऑफ हार्ड वर्क, इट इज़ फुल ऑफ कामनेस, कंपोजर, कंसंट्रेशन, वो मेहनत दैट दे पुट इन, दैट दे ग्राइंड देमसेल्व्स फॉर, वो रिजल्ट्स फिर उनके सामने आते हैं और आपके सामने कि किस तरह से इंडिया ने जो है वो आज का टेस्ट मैच ड्रॉ किया। वी विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि पाकिस्तान शाहीन्स जो गए हुए हैं उन्होंने जो है वो अपनी जो वनडे एक सीरीज़ होती हैं वो जीत ली हैं। ये इसके बारे में मैं थोड़ा सा एनालाइज जो करूँगी इसको, वो थोड़ा सा मैं इसको आगे जाके करूँगी, लाइक मे बी इन द नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि उसको मैं जो सीधी सी बात है आई एम नॉट फॉलोइंग इट, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। मैं WCL भी उसको देखूँ या इंडिया वर्सेस इंग्लैंड को देखूँ या पाकिस्तान शाहीन्स को देखूँ, राइट। आई डू नॉट हैव लॉट्स ऑफ गैजेट्स टू वॉच ऑल दीज मैचेस ऑन। सो देखते हैं क्या होता है। मे बी आई विल नॉट कवर इट बट लेट्स सी, लेट्स टॉक अबाउट द इंडिया वर्सेज इंग्लैंड टेस्ट फर्स्ट। अच्छा, इंडिया वर्सेज इंग्लैंड जो टेस्ट मैच हुआ, अब क्या हुआ 5वें दिन पे आप सबको पता है जिस तरह से इंडिया की सिचुएशन थी, उनको एक तो लीड उतारनी थी क्योंकि इंग्लैंड ने उनको, आपको पता है, एक अनवांटेड रिकॉर्ड्स थमा दिए थे कि ये भी पकड़ो 77 ईयर्स बाद जो है उनको ओपनर्स भी आके 70+ रन स्कोर मार के जा रहे हैं। फिर 42 ईयर्स बाद दे आर कंसीडिंग 100 रन्स, ठीक है। उनका सबसे ज़बरदस्त जो बॉलर है, जो उनकी बॉलिंग लाइनअप की लैम्बोर्गिनी है, जसप्रीत बुमराह, ही वॉज कंसीडिंग 100 रन्स, ठीक है, इन एन इनिंग्स। सो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एवरीवन वाज लाइक यार ये क्या टीम हो गई है, इतने अनवांटेड रिकॉर्ड्स 42 ईयर्स बाद, 10 साल का बाद, 11 साल बाद हर एक रिकॉर्ड जो है वो सामने आ रहा था। तो इतनी चीज़ें जो हैं वो अनवांटेड हो गई थी इंडिया के लिए, अनलाइकली हो गई थी। लेकिन फिर क्या होता है कि आते हैं रविंद्र जडेजा, आते हैं वॉशिंगटन सुंदर, यू नो आई रियली वांट टू टॉक अबाउट बोथ ऑफ दीज गाइज। ओके, सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड इज के शुभमन गिल और KL राहुल बहुत ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे थे। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लो ना कि देयर वाज अ टाइम व्हेन इंडिया वर 2 विकेट्स डाउन, ठीक है, स्कोरिंग 0 रन थे और इंडिया की ऑलरेडी 2 विकेट्स गिर चुकी थी इन द फॉर्म ऑफ यशस्वी जायसवाल, ठीक है, एंड सई सुदर्शन। लेकिन वहाँ से टू पोस्टिंग अ टोटल ऑफ 425 रन, दैट इज़ इनसेन। और ये जो जीत है ना, सॉरी ये जो ड्रॉ है, इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ विन फॉर इंडिया, ठीक है। इट इज़ अ विन फॉर इंडिया एंड इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ डिफीट फॉर इंग्लैंड। लाइक आप इंग्लैंड खुश था, इंग्लैंड का नज़र आ रहा था, पता था सबको कि इंग्लैंड इज़ विनिंग दिस टेस्ट मैच। लेकिन ये सिर्फ ड्रॉ नहीं है, ये इंग्लैंड के लिए एक हार है और इंडिया के लिए एक जीत है। आपके सामने है सारी सिचुएशन, इवन एक टाइम था जब बेन स्टोक्स आके हाथ मिलाते और कहते हैं यार ड्रॉ कर लो, अब आई डोंट वांट टू रिस्क माय बॉलर्स, अब आई डोंट वांट टू रिस्क देयर फिटनेस, प्लीज़ ड्रॉ कर लो। लेकिन वहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर एंड रविंद्र जडेजा ने कहा भाई लेट अस स्कोर आर रिस्पेक्टिव सेंचुरीज, वी हैव ग्राइंडेड सो हार्ड, वी हैव पुट इन सो मच हार्ड वर्क, तो हमें एटलीस्ट वो थोड़ा सा कैश तो करने दो। और वाकई सही बात है यार, वॉशिंगटन स्कोर्ड अ मेडन टेस्ट 100 फॉर हिमसेल्फ, बट it was not just for himself, it was something which was actually more than saving the day, for team India। वो चीज़ बहुत बड़ी है। वॉशिंगटन सुंदर ने जिस तरह से स्टे किया और जिस तरह से वो उन्होंने रन स्कोर किए इतने ज़बरदस्त, एक रिदम में, वो चीज़ बड़ी ज़बरदस्त थी। रविंद्र जडेजा को देख लो, जहाँ पे AB डिविलियर्स ने टाटा गुड बाय कह दिया इंटरनेशनल क्रिकेट को एट जस्ट 34 ईयर्स ऑफ एज, विराट कोहली ने 36 ईयर्स ऑफ एज में टाटा बाय बाय कर दिया। वहीं पर रविंद्र जडेजा इज स्टिल सेविंग
each and every test match for इंडिया एट 36 years of age. आप देखो उसने आखिरी टेस्ट मैच लॉर्ड्स में जो था वो ऑलमोस्ट जिता दिया था, वो तो एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ एंड ही गॉट आउट. लेकिन फ्रॉम दैट हार्ट रेंचिंग मोमेंट इन लॉर्ड्स टू सेविंग द डे फॉर इंडिया हेयर इन मैनचेस्टर, सो दिस वॉज समथिंग जो आप जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो कि क्या हुआ है. सो रविंद्र जडेजा मस्ट बी फीलिंग प्राउड ऑफ हिमसेल्फ कि इतना आसान नहीं होता ये सब करना, टू सेव द टेस्ट मैच अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ बेन स्टोक्स, हैरी ब्रूक, जो रूट ने क्या किया, जहाँ पे वो उन्होंने एक दिन यानी कि आज से पहले जहाँ पे हर इंग्लैंड क्रिकेट फैन उनको सलाम पेश कर रहा होगा. इवन आई वॉज सो हैप्पी फॉर हिम. और इंग्लैंड वैसे भी रिस्पेक्टिवली खुद बड़ा खुश होगा जो रूट को लेकर. लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने एक जडेजा को ड्रॉप किया तो मुझे लगता है उन्होंने अपनी जीत ड्रॉप कर दी, जो रूट. So that was a very big moment of the match. I am like looking and I am actually analyzing the fact that no one is talking about that dropped catch. तो जो रूट ने जब जडेजा को आउट ड्रॉप कर दिया ना, तो वहाँ पे मुझे लगा कि मैच थोड़ा सा इंग्लैंड के हाथों से फिसल गया. बिकॉज यू नो इट वेरी वेल कि जडेजा को ड्रॉप करने का मतलब है मैच को ड्रॉप करना. आप देखो वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा ने कितनी ज़बरदस्त बारी लगाई, वरना उससे पहले हमें यही लग रहा था कि यार इंग्लैंड कर लेगा. जिस तरह से बेन स्टोक्स वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बार बार आई जा रहा था, वो भूख दिखाई दे रही थी. आर्चर जिस तरह से अपने फुल फ्लो में था, तो मुझे लग रहा था इंग्लैंड यहाँ पे जीत सकता है मैच. लेकिन जिस तरह से वो सारा एक इवेंट हुआ, ड्रॉपिंग रविंद्र जडेजा, वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था. आप वॉशिंगटन सुंदर की बात करो, इट वॉज अ वेरी गुड कॉल, ठीक है, टू सेंड वॉशिंगटन सुंदर अहेड ऑफ एनी वन एल्स. ठीक है, मुझे लगता है वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हुई. फिर ऋषभ पंत आप देखो, मतलब इस टेस्ट मैच के बारे में ना, इफ़ आई हैव टू सम इट अप, सो आई वुड सम इट अप इन द फॉर्म ऑफ कमिटमेंट, इन द फॉर्म ऑफ ऋषभ पंत. ठीक है, आपको ऋषभ पंत में कमिटमेंट नज़र आई, आपको कंसिस्टेंसी जो है वो जडेजा में नजर आई, आपको कंसंट्रेशन शुभमन गिल में नजर, कामनेस कंपोजर जो है वो वॉशिंगटन सुंदर में नजर आई. सो इट वाज ऑल अबाउट मैच विनर्स. आई फील लाइक वो मैच, एक ऐसी सिचुएशन से मैच को बचाना इज नथिंग शॉर्ट ऑफ मैच विनर्स. व्हाट यू गाइस हैव टू से, डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो. और मुझे लगता है इंडिया शुड मूव फॉरवर्ड विद एन एक्स फैक्टर. ठीक है, एक एक्स फैक्टर का होना लाजमी है उनकी प्लेइंग 11 में. देव गॉट अ बैटिंग लाइनअप फ्रॉम 1 to 7, 1 से 7 तक आपके पास बैटर्स हैं हु कैन हैंडल द सिचुएशन प्रिटी वेल. सो आई थिंक जसप्रीत बुमराह को सपोर्ट करने के लिए दे विल हैव टू गो विद एन एक्स फैक्टर, क्योंकि वो अकेला क्या क्या करे भाई. आई वॉज एक्चुअली रिसर्चिंग ऑन हिज करियर अ लिटिल बिट एंड व्हाट ही हैज़ गॉन थ्रू इन दिस इंटायर सीरीज फ्रॉम मैच 1 till मैच 4. और मुझे दिखाई दिया, मैंने एक कंपैरिजन भी एक्चुअली करने की कोशिश की बिटवीन मिचेल स्टार्क एंड जसप्रीत बुमराह के इन दोनों में ज़्यादा कमिटेड, डेडली और इम्पैक्टफुल कौन है. लेकिन मुझे थोड़ा सा बाद में समझ आई कि इन दोनों का कंपैरिजन बनता ही नहीं है. स्टार ऑल्दो ही इज़ माइल्स अहेड ऑफ जसप्रीत बुमराह इन विनिंग द टाइटल्स फॉर ऑस्ट्रेलिया, बट ऑल बिकॉज ऑफ द बैकिंग, द सपोर्ट दैट ही हैज़ गॉट फ्रॉम हिज अदर टीममेट्स. ठीक है, आप बात कर लो स्टार की, उसको सपोर्ट करने के लिए he has Pat Cummins, he has Josh Hazelwood, even Scott Boland, Wasim Akram had Shoaib Akhtar, he had Waqar Younis. ठीक है, आप चाहे जितने भी ग्रेड्स के बारे में बात कर लो, अगर आप इंग्लैंड की बात कर लो तो अगर स्टुअर्ट ब्रॉड है सो जेम्स एंडरसन है. हर कंट्री के पास, हर कंट्री के फास्ट बॉलर्स के पास, हर कंट्री के बॉलर्स के पास जो है वो कोई ना कोई सपोर्ट होती है उनको बैक करने के लिए, उनका लोड शेयर करने के लिए. बट हु जसप्रीत बुमराह है, उसके पास कौन है, उसके पास वो लोड शेयर करने के लिए वो एक्स फैक्टर नहीं है. इवन एक्स फैक्टर ना भी हो, लेकिन थोड़ा तो बंदा डिलीवरेबल हो, थोड़ा तो बंदा ऐसे हो जो थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल सके इन हिज एब्सेंस. आई अग्री विद द फैक्ट कि जसप्रीत बुमराह के जो रिकॉर्ड्स हैं इन टर्म्स ऑफ इंडिया विनिंग द मैचेस विद बुमराह वो ठीक ठाक नहीं है, वो इतने ज़बरदस्त नहीं है. वो भी इसी वजह से है बिकॉज एक तो उनका एक्शन बहुत इट्स वेरी यूनिक, उसकी वजह से उनको ऑन एंड ऑफ इंजरीज होती रहती हैं. सो वी नीड दैट एक्स फैक्टर, वी नीड दैट बॉलिंग ऑप्शन, नॉट इवन अ फास्ट बॉलिंग ऑप्शन. एक बॉलिंग ऑप्शन की हमें ज़रूरत है, ठीक है, जो थोड़ी सी ना वो जो लोड है वो थोड़ा सा ले ऑफ कर सके. रविचंद्रन अश्विन है या रविंद्र जडेजा है, इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग दे आर नॉट, आई गेस दे आर नॉट सो सूटेबल फॉर द सेना कंडीशंस. मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे वो डिलीवरेबल नहीं होते जितना बुमराह होते हैं. बुमराह को भी इवन इंडिया ने बुमराह को ऐसे यूज़ किया है कि हम अपनी मर्सिडीज़ या लैम्बोर्गिनी या जो भी BMW है
उसको हमने सिर्फ सेना कंडीशंस में यूज़ करना है, उसको सिर्फ हमने उधर यूटिलाइज़ करना है। इंडिया में अगर आप जसप्रीत बुमराह के टेस्ट मैचेस उठा के देखो तो वो कंपैरेटिवली बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द सेना कंट्रीज़ और इवन वेस्ट इंडीज़ को अगर अलग करके साइड पे करके देखो तो ये बात होती है। वो लोड शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर इंडिया चाहता है टू ड्रॉ दिस सीरीज़, टू सेव दिस सीरीज़ अंडर द कैप्टनसी ऑफ शुभमन गिल, तो उनको दी ओवल में वो जो एक मिसिंग पीस है ना पजल का, दे विल हैव टू फिल इट। ठीक है, आप कुलदीप यादव के साथ जा सकते हो। आई थिंक कुलदीप यादव ना वुड बी द बेस्ट ऑप्शन और द बेस्ट पीस ऑफ दैट पजल टू बी फिल्ड इन। ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड मैं तो चाहती हूँ कि इंडिया ये सीरीज़ ड्रॉ करे। उसकी वजह यह है कि शुभमन गिल के पास द नंबर्स दैट ही इज़ करंटली होल्डिंग, बीइंग द कैप्टन दैट टू ऑन हिज फर्स्ट इंग्लैंड टूर, ठीक है, वो बहुत ज़बरदस्त है। एंड आई डोंट वांट दोज नंबर्स टू गो इन वैन। ऑल्दो अगर इंडिया ये सीरीज़ हार भी जाता है सो दोज नंबर्स विल नेवर गो इन वेन, बट एटलीस्ट इंडिया के पास एक वो जो है ना टेक होगी, इंडिया के पास एक वो होगा कि यार एटलीस्ट वी वर एबल टू ड्रॉ द सीरीज एंड नॉट लूज द सीरीज। व्हाट यू गाइज हैव अगेन टू टेल मी द कमेंट्स बिलो। एंड आई थिंक यहाँ पे हम आज का रिव्यू जो है वो दी एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज लाइबा बासी साइनिंग ऑफ।